जिलों में मितानिनों ने अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर बीते दिनों प्रदर्शन किया है और मितानिनों ने धरना प्रदर्शन करते हुए साल 2023 के विधानसभा चुनाव में मोदी की गारंटी के तहत किए गए वादों को याद दिलाया है। मितानिनों ने कहा कि अगर सरकार ने समय रहते उनकी मांगे पूरी नहीं की तो आने वाले दिनों में उग्र आंदोलन उनके द्वारा किया जाएगा। तो चलिए आपको यह भी बताते हैं कि मितानिनों की क्या कुछ मांगे हैं। तो मितानिनों ने यह बड़ा प्रदर्शन किया है। अलग अलग शहरों से तस्वीरें सामने आई हैं। बिलासपुर, धमतरी, बेमेतरा, दंतेवाड़ा की यह तस्वीर, जहां मितानिन संघ सड़कों पर उतरी और कलेक्ट्रेट का घेराव किया गया। इसके साथ ही 3 सूत्रीय मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी की है। मांग अगर पूरी नहीं होती है तो उनके द्वारा आने वाले दिनों में उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। हम लोग, हमारा कुछ भी मांग नहीं है। वैसे तो हमको चुनाव के समय जो मोदी जी की गारंटी पत्र दिया गया था उसमें हमारे मितानिन कार्यक्रम के लिए 2-3 पॉइंट दिए थे। उसमें था कि हमारे मितानिन कार्यक्रम के जितने भी कर्मचारी हैं उनको एनएचएम में संविलियन करेंगे और जितना मतलब कर्मचारी है उनको 50% अतिरिक्त राशि देंगे। और उसके बाद हम लोग 1 साल देखे, 2 साल देखे, लेकिन शासन के द्वारा कुछ भी नहीं किया गया। हमारी 3 प्रमुख मांग है, उसमें से 2 मांग जो है मोदी की गारंटी में जो उन्होंने अपने तरफ से बोला था, वादा किया था, वो मांग है। पहले मांग तो ये है कि 50% उन्होंने बोला था कि मानदेय का देंगे, जो अभी तक पूरा नहीं हुआ। दूसरा मांग ये है कि उन्होंने कहा था कि मितानिन कार्यक्रम को एनएचएम में संविलियन करेंगे। और तीसरा हमारा प्रमुख मांग है, ये 2 वादे तो उन्होंने पूरे नहीं किए, उसके अलावा हम तो घाटे में हैं। उन्होंने ठेका प्रथा शुरू कर दिया है। दिल्ली से एक एनजीओ को हमारे सर पे लाके बिठा दिया है। इतने समय तक बहुत अच्छे से सुचारू रूप से एनएचएम से हमारा भुगतान होता था, लेकिन वो बंद करके अब वो चाहती है कि हमको एनजीओ संचालन करे, जो कि इतना जरूरी नहीं है। हमारा विषय कोई नया नहीं है। हमने जुलाई अगस्त में जो शासन की घोषणा अनुसार जो 3 घोषणा शासन ने किया था कि मितानिन कार्यक्रम के सभी कैडर को, मितानिन, एमटी, बीसी, हेल्प डेस्क फैसिलिटेटर को एनएचएम में संविलियन किया जाएगा। और दूसरा, सबके मानदेय क्षतिपूर्ति में 50% का वृद्धि किया जाएगा। और तीसरा, हम सीधा एनएचएम से सरकार से जुड़ के काम करेंगे, किसी ठेका प्रथम काम नहीं करेंगे। लेकिन इसके उलट हमारे 33 दिन के हड़ताल के बाद भी शासन और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी उमेश मौर्य हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमेश, अलग अलग जिलों से ये तस्वीर सामने आई है। मितानिन संघ की 3 सूत्रीय मांग है, क्या कुछ जानकारी? देखिए, प्रदेश भर की जो मितानिने हैं वो सड़क पर उतरकर आंदोलन करते हुए दिखाई दी है। सीधे तौर पर जिला प्रशासन के माध्यम से सरकार को एक ज्ञापन सौंपा है जिसमें उनकी 3 प्रमुख मांगे हैं। 2 तो वो प्रमुख मांगे हैं जिसमें मोदी की गारंटी में शामिल किया गया था, जिसमें मानदेय 50% की वृद्धि है। दूसरा, एनएचएम के तहत उन्हें संविदा नियुक्ति देने की मांग है। और तीसरी जो उनकी मांग या विरोध कह सकते हैं आप इसको, कि मितानिनों की जो कार्यक्रम है वो निजी एनजीओ को देने का जो विरोध है उस पर उन्होंने आपत्ति जताई है और मांग किया है कि वो जो निजीकरण किया जा रहा है एनजीओ के माध्यम से उन मितानिनों का जो कार्यक्रम तय किया जा रहा है वो ना किया जाए। इन मांगों को लेकर वो आंदोलन आगे तेज करने की बात कह रही हैं। कल जिस तरीके से हमने देखा कि वो आक्रोशित दिखाई दे रही हैं और ये केवल अब सड़क की लड़ाई नहीं बल्कि ये सदन तक जाने वाली लड़ाई दिखाई दे रही है। अगर इनकी मांगे नहीं पूरी हुई तो देखना होगा कि सरकार इनकी मांगों को किस तरीके से लेता है। जो 2 प्रमुख मांगे इन्होंने बताया कि मोदी की गारंटी में इन्हें आश्वासन मिला था कि सरकार बनते ही साथ इन्हें वो 2 गारंटी पूरी की जाएगी। उन 2 गारंटियों पर क्या कुछ फैसला सरकार लेती है ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। और तीसरी जो प्रमुख इनकी मांग या विरोध कह सकते हैं, निजी एनजीओ को जो कार्यक्रम देने की बात कही जा रही है मितानिनों की, उसका विरोध है। तो अब देखना होगा कि सरकार का क्या रुख होता है। हालांकि मितानिनों का रुख स्पष्ट हो चुका है कि वो आगे चलकर उग्र आंदोलन करने वाली है अगर उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो। चलिए उमेश, आप नजर बना के रखिए, आगे अपडेट पूरी खबर को लेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। और अब रुक करेंगे गरियाबंद का, जहां ग्राम सभा में जमकर लात घूसे चले हैं। फिंगेश्वर ब्लॉक के ग्राम पंचायत सेंदर का यह मामला, जहां विवाद बढ़ने पर 2 गुट आमने सामने आए और देखते ही देखते मारपीट में यह विवाद तब्दील हुआ। देखते ही देखते दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई। तस्वीरें भी सामने आई हैं। हंगामे के बीच ग्राम सभा में अफरा तफरी देखने को मिली और मौके पर मौजूद अधिकारी भी यहां से भाग गए।
पंचायत से आए हुए हैं। यहाँ क्या है, कल ग्राम सभा जो हुआ था, आयोजन हुआ था शासन द्वारा जो था, उसमें आवास सर्वे सूची में जो नाम लिया गया है, उसमें ऐसे ऐसे लोगों का नाम है जिसके पास 10 एकड़ खेत है, 4 ट्रैक्टर है, हार्वेस्टर है, उसका नाम है। हमारे पास तो 1 कट्ठा का खेत भी नहीं है, मजदूरी रोजी करके अपना जीवन यापन चला रहे हैं, लेकिन सर्वे सूची से नाम कायरतापूर्ण हटाया गया है। इसी के लिए हम जब वहाँ जवाब किए कि क्यों नहीं आया नाम ऐसे करके बोले, तो सचिव, पंचायत का सचिव और सरपंच ये बोले कि जनपद में जाकर पता करना करके, और जब जनपद में हम आए हैं यहाँ, तो यहाँ कोई जवाबदार अधिकारी नहीं है। वहीं धमतरी पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। 388 किलो से ज्यादा गांजा नष्ट किया है। जिले के अलग अलग जगहों से ये गांजा जब्त किया गया था। कुरूद में फैक्ट्री की भट्टी में गांजा जलाकर नष्ट किया गया। तो बड़ी कार्रवाई नशे के खिलाफ। धमतरी पुलिस ने 388 किलो से ज्यादा गांजा नष्ट किया है। बता दें कि जिले के अलग अलग जगहों से ये गांजा जब्त किया गया था, जिस पर नष्टीकरण की कार्रवाई की गई है। कुरूद में फैक्ट्री की भट्टी में ये गांजा जलाया गया है। 388 किलो गांजा जब्त किया गया। और वहीं धमतरी और कुरूद में खाद की कालाबाजारी पर बड़ा एक्शन हुआ है। 13 दुकानों का कृषि विभाग ने औचक निरीक्षण किया है। 4 दुकानों में गंभीर गड़बड़ी मिली। 2 दुकानों के लाइसेंस सस्पेंड कर दिए गए और वहीं 2 दुकानदारों को कारण बताओ नोटिस भी दिया गया है। तो खाद की कालाबाजारी पर बड़ा एक्शन देखने को मिला। धमतरी और कुरूद में यह बड़ा एक्शन लिया गया है। 4 दुकानों में गंभीर गड़बड़ी मिली। विभाग ने औचक निरीक्षण किया था। कृषि विभाग द्वारा 4 दुकानों में गड़बड़ी पाई गई है और 2 दुकानों के लाइसेंस सस्पेंड किए गए हैं। वहीं 2 दुकानदारों को कारण बताओ नोटिस दिया गया है। और अब बात करेंगे बीजापुर की। एक समय नक्सल प्रभावित और दुर्गम इलाकों के रूप में पहचाने जाने वाला जिला, लेकिन अब यहां बदलाव की नई तस्वीर दिखाई दे रही है। जंगलों और गांवों तक अब ऑनलाइन शॉपिंग के पार्सल तक पहुंच रहे हैं और इसके साथ ही युवाओं को रोजगार के नए मौके मिल रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। हाथ में पार्सल, बाइक पर सवार युवा और गांव-गांव तक पहुंचती डिलीवरी, ये नजारा अब बीजापुर में आम हो चुका है। जिला मुख्यालय से लेकर दूरस्थ बस्तियों तक ऑनलाइन शॉपिंग का दायरा तेजी से बढ़ रहा है। ग्रामीण अब मोबाइल पर सामान ऑर्डर कर रहे हैं और पार्सल सीधे उनके घरों तक पहुंच रहे हैं। बीजापुर अब बदल रहा है और बदलाव की ये तस्वीर बीजापुर के शहर नहीं बल्कि गांव, कस्बों और उन पहुंचबीन इलाकों से भी आ रही है, जहां कल तक पहुंचना मुश्किल हुआ करता था, नेटवर्क नहीं हुआ करता था, लेकिन अब उन्हीं इलाकों में ई कॉमर्स की डिलीवरी यानी ऑनलाइन शॉपिंग के जो पार्सल है वे बहुत ही सहजता से पहुंच रहे हैं। कुछ साल पहले तक बीजापुर के कई गांव सड़क और बाजार जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे थे, लेकिन अब सड़क कनेक्टिविटी, मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट कनेक्टिविटी में सुधार के बाद डिजिटल सेवाओं ने गाँव तक अपनी पहुँच बना ली है। इसका सबसे बड़ा असर ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते चलन के रूप में देखने को मिल रहा है। आना जाना 100-110 किलोमीटर डेली। पहले जब शुरुआत की थी तब कहाँ तक जाते थे? तब मैं तोयनार एरिया जाता था। कितना दूर पड़ता था वो? तोयनार 80 के आसपास घूम के। अच्छा, जिन इलाकों में आप जाते हो वहाँ के हालात कैसे है? क्या इतनी सारी दुकानें हैं, सड़कें हैं, बिजली है, क्या कैसे टाइप के नजर? गाँव है कि शहर, किस तरह का? गाँव है और कभी कभी बारिश वगैरह होता है तो नेटवर्क वगैरह नहीं होता है, लाइट, मोबाइल बंद रहता है तो लाइट गोल होने से, और उसी वजह से थोड़ा दिक्कत हो जाता है। ऑनलाइन खरीदारी बढ़ने के साथ डिलीवरी सेवाओं की मांग भी लगातार बढ़ रही है। कपड़े, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक सामान आसानी से गांव तक पहुंच रहे हैं। इससे ग्रामीणों का समय और खर्च दोनों बच रहे हैं। कितनी दफा शॉपिंग की होगा? हो गया है सर, 10-20 को होगा। ऐसा जी। तो ऐसे डिलीवरी वाले भैया आते रहते हैं? जी, आते रहते हैं। फायदा क्या देखते हो दीदी? गांव में आप रहते हो और ये ऑनलाइन शॉपिंग का फायदा क्या देखते हो? किस तरह का फायदा देखते हो? नहीं, मैं तो ऐसे ही नहीं मंगाई हूँ, 500-600 का ही मंगाई हूँ मैं से। अच्छा ही आता है कपड़ा। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन सुविधा मानते हो इसे? सुविधा लगता है आपको? घर पहुंच जाता है तो? जी, पहुंच जाता, ठीक लगता है। अच्छा लगता है। जी। बाजार जाना नहीं पड़ता है? जी नहीं। पहले तो बाजार जाते थे जब ये सब सुविधा नहीं था तब। हाँ, तो सुविधा नहीं था तो मैं बाजार जाती थी, हर शॉपिंग करते थे बीजापुर में। एक समय विकास से दूर माने जाने वाले बीजापुर में अब डिजिटल अर्थव्यवस्था की दस्तक साफ सुनाई दे रही है। जंगलों और गांवों तक ऑनलाइन शॉपिंग के पार्सल पहुंचना इस बात का संकेत है कि जिला तेजी से बदल रहा है। रंजन दास,
न्यूज 18 बीजापुर। और अब बात करेंगे बिलासपुर की, जहां फायर सेफ्टी पर प्रशासन सख्त है। मॉल, होटल, कोचिंग की अब जांच होगी। कलेक्टर के जांच समितियों का कलेक्टर ने गठन कर दिया है। 10 दिनों में जांच रिपोर्ट सौंपनी होगी। फायर एनओसी अलार्म की जांच पड़ताल होगी। गंभीर खामियां मिलने पर कार्रवाई भी की जाएगी। लखनऊ अग्निकांड के बाद से प्रशासन अलर्ट मोड पर है। फायर सेफ्टी पर प्रशासन ने सख्ती दिखाई है और अब मॉल, होटल, कोचिंग की जांच के आदेश दिए हैं। कलेक्टर ने जांच समितियों का गठन भी किया है और 10 दिनों में जांच कर ये समिति रिपोर्ट सौंपेगी। गंभीर खामियां मिलने पर एक्शन भी लिया जाएगा। और वहीं बिलासपुर में रिश्वत लेते पटवारी को गिरफ्तार